सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, और ये है आपकी हिमालय कंपनी की बोनिसन लिक्विड, या फिर आप इसको बोनिसन सिरप भी कह सकते हो। और ये जो है बच्चों के लिए है, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे आपको देना है, और क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या प्राइस है, सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले जो है प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो 100 ml की अगर आप बॉटल लेते हो तो ये आपको 55 रुपये में मिलेगी, और 200 ml की अगर आप बॉटल लेते हो तो 80 रुपये में मिलेगी। तो मेरे ख्याल से 80 रुपये वाली ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें जो है आपको 200 ml मिल जाएगा। और ये जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया सिरप है, या फिर हम मेडिसिन बोल सकते हैं। और ये अल्कोहल फ्री है और केमिकल फ्री सिरप है। और ये खरीदना कहाँ से है, तो कोई भी जो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अमेजॉन की लिंक दूंगा। तो घर बैठे बैठे आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, और हो सकता है कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए। तो एक बार जो है आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसके फ़ायदे के बारे में हम बात करते हैं। अगर आप ये बच्चों को देते हो तो कैसे कैसे और क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये भूख बढ़ाता है। अगर आपके बच्चे को ज़्यादा भूख नहीं लगती है, जैसे कि ज़्यादा छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो तो जनरली दूध पीते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जितना दूध उनको पीना है उतना नहीं पी पाते हैं। और डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई इनको दूध पिलाओ, लेकिन भाई बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो क्या करें। तो ये क्या करता है कि भूख को बढ़ाता है। बच्चों में जो भूख की कमी होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। और इसके अलावा जो है डाइजेशन ठीक करता है। बच्चों का आपने देखा होगा डाइजेशन काफ़ी गड़बड़ होता है जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं। और इसके अलावा अगर बच्चे के पेट में दर्द होता है या गैस की प्रॉब्लम है तो उससे भी जो है बच्चे को आराम मिलता है। आपने नाम सुना होगा कॉलिक पेन, जिसमें कि बच्चों को पेट में दर्द होता है और उसके कारण बच्चे रोते भी हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बच्चे रोते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पेट में दर्द होता है या फिर उनको गैस की प्रॉब्लम होती है। तो जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं ना, वो दूध पीते हैं। तो दूध पीने का कारण क्या है कि उनको गैस की समस्या ज़्यादा हो जाती है, और इस कारण कई बार ज़्यादा गैस बनती है। तो उससे क्या होता है, पेट में भी दर्द होने लगता है। तो उस दर्द में जो है काफ़ी यूज़फुल जो है ये सिरप रहेगा। और ये हमको समझना पड़ेगा, जैसे बच्चा बार बार रोता है, इरिटेट होता है, और आप देख रहे हैं कि 3 से 4 दिन हो गए हैं बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि बच्चे का भाई पेट में दिक्कत है, पेट में दर्द हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन हो सकती है आपके लिए। और बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो भाई बच्चा जब दूध नहीं पिएगा और जो उसको पीना चाहिए, तो वजन कैसे बढ़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया, भूख को बढ़ाता है। जब बच्चे की भूख बढ़ेगी, ज़्यादा दूध पिएगा, तो ऑलरेडी जो है बच्चे का वजन बढ़ेगा। और ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी शिकायत होती है कि भाई बच्चे का वजन कम है, बच्चे का वजन बढ़ नहीं रहा है। और इसके अलावा जो है अगर बच्चे को दस्त वगैरह लग रहे हैं तो उसमें भी आराम मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन बच्चे को हो जाता है तो उससे भी जो है आराम मिलेगा, अगर आप ये बोनिसन लिक्विड जो देते हो अगर बच्चे को। तो दोस्तों आपने देखा कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनको जनरली आप पिला सकते हो, वैसे भी पिला सकते हो, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी फिटनेस के लिए। तो भाई ये देना कैसे है, इसके डोसेज क्या है। तो देखिए, अगर छोटा बच्चा है, इन्फेंट्स है, मान लीजिए 1 महीने से छोटा बच्चा है, 0 से 1 मंथ के लिए डोज है इसका आधी चम्मच या फिर 2.5 ml। अब ये 2.5 ml जो है आप एक दिन में 3 बार तक मैक्सिमम दे सकते हो, लेकिन इधर आपको 3 बार नहीं देना है, आपको केवल 1 बार ही देना है। अगर फ़ायदा नहीं मिलता है तो फिर 2 बार देना है, फिर 3 बार देना है, लेकिन 1 बार ही देना है। और एक बार में भी जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं वो 2.5 ml नहीं पी पाएंगे। बहुत कम ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं जो कि भाई इतना पी लेंगे 2.5 ml। हालांकि मेरे ख्याल से तो 2.5 ml एक बार में बच्चा नहीं पिएगा। तो आपको करना क्या है कि 1 ml दे दिया पहले, या आधा ml दे दिया, फिर आधे घंटे बाद दे दिया, फिर आधे 1 घंटे बाद दे दिया। इस प्रकार से ऐसे कर करके आपको 2.5 ml उस बच्चे को जो है दे देना है। और क्योंकि बच्चे को अगर आप एक साथ 2.5 ml पिलाने की कोशिश करोगे ना, जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वो उल्टी कर देगा, पिएगा नहीं। तो इस प्रकार से आपको जो 2.5 ml कंप्लीट करना है, और एक दिन में एक ही बार देना है, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कंपनी बोलती है इसको 3 बार तक दे सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम बोलती है कंपनी। अब 1 से 6 महीने का बच्चा है तो उसको जो है 1 चम्मच तक दे सकते हो, मतलब 5 ml तक दे सकते हो। और उसको भी जो है पहले 1 बार दीजिए, मतलब एक दिन में इसको भी 3 बार दे सकते हैं, लेकिन एक ही बार दीजिए। इसके अलावा अगर बच्चा 6 महीने से लेकर 3 साल तक का है तो उसको 2 चम्मच या फिर 10 ml तक दे सकते हो। और इसको भी जो है आप 3 बार तक दे सकते हो, लेकिन फिर मैं बोलूँगा कि आप पहले बच्चे को एक ही बार दीजिए। और फिर से बोलना चाहूँगा, अगर बच्चा एक साथ नहीं पी पाता है तो थोड़ा थोड़ा दीजिए, एक ml करके दीजिए, आधा ml करके दीजिए। ज़बरदस्ती बच्चे को मत पिलाइए, नहीं तो उल्टी कर देगा। तो आपकी जो मेडिसिन का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि जो आपने जो भी मेडिसिन उसको पिलाई है वो उल्टी के द्वारा जो निकल जाएगी।
फिट रहने के लिए अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिट रहने के लिए एक बार दे सकते हो, और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो 2 बार तक दे सकते हो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 बार तक दे सकते हो। तो ये इसके डोज हैं। अभी भाई कुछ खाने के पहले देना है या खाने के बाद, तो देखिए आप का बच्चा अगर कुछ खाता है या नहीं भी खाता है, मान लीजिए दूध पीता है, तो आप ये आधे घंटे पहले, दूध पीने के आधे घंटे पहले या दूध पीने के आधे घंटे बाद इतना डिफरेंट जरूर रखिएगा। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए तुरंत ये मेडिसिन पिलाई और उसके बाद आप दूध पिलाते हो कुछ भी, तो हो सकता है कि बच्चे को उल्टी हो जाए। तो इस प्रकार से आधे घंटे का डिफरेंस रखिएगा। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेडिसिन है, अगर कुछ हेल्थ में इशू लगता है तो आप इस मेडिसिन को लेना बंद कर सकते हो और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। अब भाई कम से कम इसको कितना पिलाना है, कितने महीने तक पिलाना है? देखिए 3 से 6 महीने ईजिली आप जो है इस सिरप को पिला सकते हो, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई दूसरी मेडिसिन के साथ इसको दे सकते हैं कि नहीं, तो दोस्तों दूसरी मेडिसिन कौन सी वो डिपेंड करता है। अगर आप कोई मल्टीविटामिन दे रहे हैं या कैल्शियम दे रहे हैं ऑलरेडी बच्चे को, तो इधर मैं बोलना चाहूँगा एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, क्योंकि जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं कि भाई मल्टीविटामिन और कैल्शियम कम से कम 6 महीने तक पिलाइए। तो उस कंडीशन में अगर आप ये भी देते हो वैसे तो दे सकते हो, लेकिन एक बार जो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, जो बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं, तो बेहतर रहेगा अगर इसके अलावा और भी कोई दूसरी मेडिसिन बच्चे की चल रही है तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। लेकिन अभी भी कोई डाउट है आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और अगर आप इस टाइप से और भी वीडियो देखना चाहते हो हिमालय कंपनी से लेकर या हेल्थ से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।